नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है, अगर आप लोग 1000 रुपए महीना की एसआईपी शुरू करना चाहते हैं और कंफ्यूज हैं कि कौन से फंड में मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए, काफी सारे नए इन्वेस्टर्स हैं जो वीडियोस को देखने के बाद उनको लगा कि हाँ, हमें भी अपने पैसों को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, एक एसआईपी तो हमें शुरू करनी चाहिए, लेकिन अभी कंफ्यूज है कि कौन सी कैटेगरी में हम अपने पैसे को इन्वेस्ट करें। लार्ज कैप के साथ जाएं, मिड कैप के साथ जाएं, स्मॉल कैप के साथ जाएं। सर, बड़ा ही कंफ्यूजन इनमें। एक सिंपली हमें एक फंड बता दीजिए जिसमें हम अपनी एक एसआईपी शुरू कर लें। बाद में अगर हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है म्यूचुअल फंड के लिए तो हम पैसे को और बढ़ाएंगे। तब हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि हमें हाँ, ये कैटेगरी में ये फंड हमारे पास है, अब हमें कौन से फंड्स और ऐड करने चाहिए। तो सिंपली अगर आप लोग भी 1000-2000 रुपए की एसआईपी शुरू करना चाहते हैं, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहते, सिंपल सी एक एसआईपी में आप शुरुआत करके देखना चाहते हैं, तो आप वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहां आज की वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप 1000 रुपए की एक एसआईपी शुरू करके उससे फ्यूचर में अच्छा पैसा जनरेट कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, कमेंट्स तो इस टॉपिक पर काफी लोगों का है, जैसे कि एक पवन कुमार जी ने भी कमेंट किया था, इनको भी 1000 की एसआईपी शुरू करनी है, और कुछ पर्सनल मेल आईडी से भी कमेंट आए हुए हैं। तो आप लोग समझ जाइएगा जिन जिनके कमेंट थे, काफी सारे कमेंट्स थे। 1000 से 1500 रुपए की एसआईपी के लिए तो काफी सारे कमेंट्स मेरे पास थे, तो सभी के कमेंट्स आज की वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। तो सभी लोग वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ एक चीज मैं आप सभी को समझाऊंगा बिल्कुल सिंपल भाषा में। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और देखिए, आपका भी अगर कोई कंफ्यूजन हो किसी भी तरह का, तो आप लोग भी मुझे कमेंट कर सकते हैं, रिप्लाई मैं आप लोगों को भी जरूर करूंगा। चलिए, एसआईपी हम लोग शुरू करना चाहते हैं, छोटी सी एसआईपी रखते हैं, केवल 1000 रुपीज पर मंथ की। कौन सा फंड हमारे लिए बढ़िया हो सकता है? देखिए, यहाँ पर कैटेगराइज किया गया है फंड को, काफी सारे फंड्स हैं, हमारे रिस्क को भी यहाँ कैटेगराइज किया गया है। आपके लिए कौन सा फंड बेहतर साबित हो सकता है? अगर आप बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहते, सिंपली आप क्या कर सकते हैं, आप मिड कैप कैटेगरी में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, एसआईपी शुरू कर सकते हैं। मिड कैप कैटेगरी में फायदा क्या है? यहाँ आपका पैसा बहुत ज्यादा हाई रिस्क में नहीं जाएगा, यानी कि स्मॉल कैप में नहीं जाएगा, और आप जो रिटर्न्स हमें कम मिलते हैं लार्ज कैप में, उससे आप बच जाएंगे। तो ये एक मॉडरेट रिस्क वाला आपको एक म्यूचुअल फंड यहाँ देखने को मिलता है। रिस्कोमीटर के हिसाब से देखेंगे तो वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में आएगा, लेकिन अगर आप यहाँ कैटेगरी वाइज देखेंगे, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, तो ये एक बीच वाली कैटेगरी का फंड आपको देखने को मिलता है। चलिए, फंड कौन सा होने वाला है? फंड होने वाला है एचडीएफसी मिड कैप, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड। ये एक ऐसा फंड है जिस फंड ने पास्ट में काफी बढ़िया रिटर्न्स बनाकर दिए भी हैं। देखिए, अगर आपके नॉलेज में कुछ लोग ऐसे हों जिन्होंने म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, अगर आप उनके सामने एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड का नाम लेंगे तो निश्चित ही वो इस फंड के बारे में जरूर जानते होंगे, और ज्यादा पॉसिबिलिटीज ये होंगी कि उन्होंने भी इस फंड में पैसा जरूर इन्वेस्ट किया होगा, क्योंकि इस फंड का जो फंड साइज है वो बहुत बड़ा है। काफी पैसा लोग इस फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। रिटर्न्स भी फंड के काफी बढ़िया पास्ट में हमें देखने को मिले भी हैं। तो चलिए समझते हैं कि कैसा है एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड। फिर इसमें हम एग्जांपल के लिए 1000 रुपीज की एसआईपी करेंगे और देखेंगे कि फ्यूचर में कितने रिटर्न्स हमें यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। चलिए, तो सीधा फंड पर आ जाते हैं, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड। देखिए, सबसे डिटेल में जानने के लिए इसका हमें फंड साइज देखना चाहिए, एक्सपेंस रेशियो देखना चाहिए, और मेनली होल्डिंग्स पर हमें जरूर फोकस करना चाहिए कि हमारे पैसे को इन्वेस्ट किया कहां जा रहा है। चलिए, सबसे पहले फंड साइज देखेंगे, कैसा हमें इस फंड का देखने को मिलता है। फंड साइज का मतलब है कि कितना पैसा लोगों ने इस फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है। एक्सपेंस रेशियो देखेंगे, कितना चार्ज हमसे लिया जाएगा, और होल्डिंग्स देखेंगे, हमारे पैसे को आगे कहां इन्वेस्ट किया जाएगा। चलिए, फंड साइज की अगर मैं बात करूं, 56,000 करोड़ रुपए, 56,000 करोड़ रुपए लोगों ने इस फंड में इन्वेस्ट किए हुए हैं। एक्सपेंस रेशियो की मैं बात करूं, 0.8% का एक्सपेंस रेशियो देखने को मिलता है। होल्डिंग्स की अगर मैं बात करूं, देखिए किस तरह से यहाँ पैसा इन्वेस्ट किया गया है। अगर मैं मार्केट कैप के हिसाब से देखूं, मिड कैप में कितना, स्मॉल कैप में कितना और लार्ज कैप में कितना इन्वेस्ट किया गया है, वो भी देख लेते हैं। मिड में, स्मॉल में और लार्ज में, मेनली 3 जगह ही पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, क्योंकि यहां पैसा 500 कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाता है।
जो कंपनियां टॉप 100 होती हैं वो लार्ज कैप में आती हैं, जो 101 से 250 तक होती हैं वो मिड कैप में आती हैं, और जो 251 से लेकर 500 तक जाती हैं वो स्मॉल कैप में आ जाती हैं। इसी तरह से कंपनियों को यहाँ पर रैंकिंग दी गई है, तो जो टॉप की रैंकिंग की कंपनियां हैं वो बड़ी कंपनियां होती हैं, और जिनकी रैंकिंग ज्यादा है वो छोटी साइज की कंपनियां होती हैं। मिड कैप में 63.26% पैसा इन्वेस्ट यहाँ पर किया जाएगा आपका, स्मॉल कैप में 15.62% और लार्ज कैप में 14.33%। इस तरह से पैसे का डाइवर्सिफिकेशन यहाँ किया जाएगा। देखिए बढ़िया फंड है। होल्डिंग्स आपने देखिए काफी सारे लोग तो होल्डिंग्स वगैरह के बारे में जानना ही नहीं चाहते। उनका कहना है कि बस हमें तो रिटर्न्स बताइए फंड के कैसे हैं, पैसा हमने जो इन्वेस्ट किया है हमें रिटर्न्स कितने मिल रहे हैं। तो चलिए रिटर्न्स पर ही आ जाते हैं। मैंने देखा है काफी लोग काफी ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहते, और वैसे मैं आपको एक जनरल बात बताऊं तो बहुत सही भी है। आप बहुत ज्यादा डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे कि लार्ज कैप में कौन सी कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट किया गया है, मिड कैप की कौन सी कंपनियां हैं, स्मॉल कैप की कौन सी कंपनियां हैं। कम से कम 70 से 80 कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है। तो सभी को अगर आप देखेंगे, इससे तो अच्छा है कि आप क्यों ना आप सीधा ही डायरेक्टली शेयर मार्केट में चले जाएं। तो उन सब झंझट से बचने के लिए आप छोटी सी एसआईपी शुरू कर रहे हैं, तो इसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाने की जरूरत नहीं है। सीधा रिटर्न्स की बात करते हैं। देखिए लास्ट 5 इयर्स के रिटर्न्स हमें देखने को मिले हैं 32 रिटर्न्स। लास्ट 5 इयर्स के जो रिटर्न्स हैं 32% के रिटर्न्स इस फंड ने बनाकर दिए। 32% के बहुत बढ़िया रिटर्न्स होते हैं, काफी जबरदस्त रिटर्न्स हैं। और अगर लास्ट के 10 इयर्स के रिटर्न्स की मैं बात करूं सीधा, वो देख लेते हैं। वो हमें देखने को मिले हैं 21.79% के, लगभग 22% के रिटर्न्स इस फंड ने लास्ट के 10 इयर्स में बनाकर दिए हैं, जो कि अपने आप में काफी जबरदस्त रिटर्न्स हैं। तो ये फंड आपको क्लियर हुआ। अब आ जाते हैं एसआईपी पर। मान लीजिए आप 1000 रुपीज पर मंथ की एसआईपी इस फंड में शुरू करते हैं। 1000 रुपीज पर मंथ, छोटी सी एसआईपी है, कोई भी शुरू कर सकता है, इतना बड़ा अमाउंट नहीं है। और अगर आपको इन्वेस्ट पैसा करना है, फ्यूचर में कुछ आपके सपने हैं जो आपको पूरे करने हैं, देखिए थोड़ा सा अमाउंट आपको बढ़ाना चाहिए। 1000 रुपए महीना की एसआईपी, इसको एडवांस एसआईपी करेंगे, यहाँ पर एक स्टेप अप लगा सकते हैं। स्टेप अप ज्यादा बड़ा नहीं, 100 रुपए पर ईयर का स्टेप अप। देखिए सभी चीजें मैं कोशिश करता हूँ प्रैक्टिकली आपको बताऊं, ऐसा नहीं है कि स्टेप अप में 500 रुपए का लगा दूं, 200 का लगा दूं, 100 रुपए का स्टेप अप। इसका मतलब है कि इस साल आप जो ईएमआई देंगे, मतलब एसआईपी की जो आपकी इंस्टॉलमेंट जाएगी वो 1000 रुपीज पर मंथ जाएगी। अगले साल से 1100, उसके अगले साल से 1200, उसके अगले साल से 1300, हर साल 100 रुपए इंक्रीज होते चले जाएंगे। बेनिफिट ये रहेगा कि आप नई एसआईपी शुरू पता नहीं करेंगे या नहीं करेंगे, 100 रुपए ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे, तो वो बढ़ जाएंगे, अकाउंट से डिडक्ट हो जाएंगे, तो आपके लिए फायदेमंद ही होगा। चलिए, नहीं तो हम लोग प्लानिंग करते रहते हैं कि अगले साल में एक और एसआईपी करूंगा, पक्का करूंगा, लेकिन नहीं कर पाते। कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, कुछ कंडीशन ऐसी बन जाती है। लेकिन अगर स्टेप अप लगा हुआ होगा, ज्यादा बड़ा स्टेप अप भी नहीं है जो आपको बंद करना पड़े, 100 रुपए है, ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी एसआईपी, कोई दिक्कत नहीं है, मैनेज हो जाएगा। चलिए 100 रुपए का स्टेप अप हो जाता है। रिटर्न्स, अब देखिए रिटर्न्स हमें इस फंड ने लास्ट 5 इयर्स में 32 दिए हैं और लास्ट के 10 इयर्स में लगभग 22% के दिए। रिटर्न्स बहुत जबरदस्त हैं। फ्यूचर में क्या यही रिटर्न्स मिलेंगे, इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि म्यूचुअल फंड का जो पैसा है स्टॉक मार्केट में जाता है। रिटर्न्स की गारंटी नहीं है, लेकिन आप पास्ट के रिटर्न्स देख सकते हैं, ये हमें मिले हैं। फ्यूचर में इतने मिलेंगे या नहीं मिलेंगे वो फ्यूचर में डिपेंड करेगा। एग्जाम्पल के लिए 22% के लास्ट के 10 साल का एक औसत रिटर्न हमें देखने को मिला है। हो सकता है कि हमें 20 मिले, हो सकता है कि 23-24 भी मिल जाए। एग्जाम्पल के लिए कम करके चलते हैं, 17% रख लेते हैं कि 17% के आसपास का रिटर्न हमें देखने को मिल सकता है। ड्यूरेशन, देखिए ड्यूरेशन यहां किसी की 20 साल है, जिन्होंने मुझे कमेंट्स किए हैं, किसी की 25 साल है और किसी की 30 साल भी ड्यूरेशन है। मैं यहां पर 25 साल रख लेता हूं। अभी इसको बढ़ा के भी बताऊंगा कि अगर आप 30 करते हैं तो आपका पैसा है वो कितना बढ़ जाएगा। इन 25 साल में टोटल पैसा आपका कितना इन्वेस्ट होगा और फाइनली वैल्यू आपको क्या देखने को मिल सकती है स्टेप अप के साथ। सिंपली एसआईपी नहीं, अब आप जब भी एसआईपी करें मैं तो यही कहूंगा कि आप स्टेप अप एसआईपी करें। स्टेप अप एसआईपी से बेनिफिट्स होते हैं, आपका जो पैसा है वो ज्यादा ग्रो होता है। चलिए यहाँ 25 ईयर्स में रख देता हूं
रिटर्न्स मैंने एग्जाम्पल के लिए 17% के रखे और स्टेप अप लगा दिया है यहाँ पर मैंने 100 रुपए का, तो आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो हो जाएगा 6,60,000 रुपए का, 6,60,000 रुपए का। और जो फाइनली वैल्यू है वो बन रही है 60,76,000 रुपए की। वहीं अगर आप ड्यूरेशन 5 इयर्स और बढ़ा देते हैं, ड्यूरेशन अगर आप 30 इयर्स कर देते हैं, 30 इयर्स की ड्यूरेशन पर आपका अमाउंट कितना बढ़ेगा वो देख लेते हैं। 30 इयर्स की ड्यूरेशन अगर हम कर देते हैं, देखिए आपका जो इन्वेस्टमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा 8,82,000 रुपए। 6,60,000 से बढ़कर हो जाएगा 8,82,000 रुपए और जो फाइनली वैल्यू है वो बन जाएगी 1.37 करोड़ रुपए। यानी कि 1,000 रुपए की एसआईपी से आप अगले 30 साल में 1 करोड़ से ज्यादा की वैल्यू भी जनरेट कर सकते हैं। जी हाँ, यही है म्यूचुअल फंड की पावर। लोग कहते हैं ना कि म्यूचुअल फंड में क्या मैजिक है, ये मैजिक है म्यूचुअल फंड में। कंपाउंडिंग की पावर आपको देखने को मिलती है। पैसा जैसे जैसे टाइम ज्यादा होगा, पैसा उतनी ही तेजी से बढ़ता चला जाता है। तो दोस्तों यही आज का टॉपिक था। अगर 1,000 रुपए की एसआईपी आप लोग भी शुरू करना चाहते हैं तो आप एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड को एक बार देख सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो आप लोग मुझे दोबारा कमेंट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।